कितना पुनीत अवसर। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में भव्य श्री राम मंदिर बनकर तैयार है, और वहीं बनकर तैयार है जहां प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है। वहीं बन रहा है जहां के लिए आप लोगों ने प्रभु प्रतिज्ञा ली थी। आप कहते थे रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं, महामहिम राज्यपाल जी के सामने बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको राम के अस्तित्व पर विश्वास नहीं है, राम सेतु पे प्रश्न खड़ा करते हैं। आप कहते थे रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, और वो लोग कहते थे, आपका व्यंग करते थे, कटाक्ष करते थे। सच पूछिए तो आपका, प्रभु श्री राम का, आपकी आस्था का और सनातन धर्म का अपमान करते थे वो। आप कहते थे रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, और वो कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। साथियों, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए एक जोरदार ताली बजा दी। एक स्वर में हजारों हजार आवाजों को आवाज देकर, वैसे साधारण रूप से तो तारीख आप सबको पता है, अगर आप सनातनी हैं, हिंदू हैं, तो तारीख आप ऐसे बताइएगा, कलयुगे कली प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे आद नगरी पुण्य प्रदेशे 2080 संवत्सरे पौष मासे शुक्ल पक्षे द्वादशी तिथो सोमवासरे यानी 2024 जय जय श्री राम। भूल जाइएगा कुछ देर के लिए कि आप किस पद पे बैठे हैं, प्रभु ने आपको कितना दिया है। हम सब प्रभु की कृपा से यहाँ पे बैठे हैं, इस बात पर तो आप मेरा समर्थन कर दीजिए। हम सब ने कथाएं बहुत सुनी है, और राम कथा तो ऐसा लगता है बार बार सुनते रहे, पर मेरा मन था उस मिट्टी की गाथा आपको सुनाऊं जिस मिट्टी ने 14 वर्ष अपने बेटे का इंतजार किया है। मेरा मन था उस मिट्टी की गाथा आपको सुनाऊं जिसमें लोक सबको मालूम है, सबसे पावन अगर कोई धाम है तो अयोध्या जी। आपको मालूम है कि नहीं है? मालूम है तो जोरदार ताली अयोध्या जी के लिए। कहते हैं अगर कोई प्राणी अवध नगरी में अपने प्राण त्याग दे तो वो जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सौभाग्यशाली हैं हम, कितने सौभाग्यशाली हैं हम कि अपने पांव से चलकर अयोध्या जी तक जा पाएंगे, अपने हाथों को जोड़ प्रभु के दर्शन कर पाएंगे, अपने हाथों को जोड़ अश्कों को बहाकर अयोध्या जी में जन्म स्थान पर प्रभु से सीधा सीधा संवाद कर पाएंगे। पर यहां तक पहुंचने से पहले अयोध्या जी ने एक लंबा इतिहास देखा है। जो राममय ये दुनिया हो रही है, बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि इस अयोध्या में, इसी अयोध्या जी में जाने तक पर पाबंदी थी, रामलला के दर्शन करने पर पाबंदी थी, रामलला के सामने अपने सर को झुकाने तक पर पाबंदी थी। यहां तक पहुंचने से पहले सरयू जी ने एक लंबा इतिहास बहते हुए देखा। मैं अपने छोटे से अस्तित्व को समेटकर बड़ी हिम्मत करने जा रहा हूं मित्रों। हो सकता है जिस तरीके से हम सब ये बात कह रहे हैं वो साधारण हो,
पर जो बात हम कह रहे हैं वह असाधारण है। बनति मोर सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक। हो सकता है मेरा कहा हुआ सब कुछ गुण रहित हो, पर उसमें एक गुण है और वह है मेरे प्रभु श्री राम का नाम। हम कथा सुनाते आज अयोध्या धाम की, हम कथा सुनाते आज अयोध्या धाम की, जिसमें है संचित प्रभु श्री राम की, जिसमें है संचित प्रभु श्री राम की। कथा को शुरू से शुरू करते हैं। हम सब मनु के वंशज हैं, मनु के पुत्र हुए। अभी जब मैंने कहा कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, तो एक ख्याल मेरे मन में आया, मुझे अनुमति दीजिए मैं आपको सुनाऊं। मित्रों, मैं ये सोच रहा था कि राम जन्मभूमि की कहानी में सुना किसको रहा हूं, किस धरती को ये कहानी सुना रहा हूं। मैं राम जन्मभूमि की कहानी राम की जननी की धरती को सुना रहा हूं। कितने सौभाग्यशाली है हृदय बैंड के कलाकार, ये बॉलीवुड में गाते हैं, फिल्मों में गाते हैं, बड़े बड़े मंचों पे जाते हैं। आज राम के गीत सुना किस धरती को रहे हैं? राम के गीत उस धरती को सुना रहे हैं जिस धरती ने जब माँ कौशल्या जी मायके आई होंगी, आती होंगी, तो राम लला को अपने हाथ में लेके लोरियां सुनाती होंगी। मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। मैं गाथा किस धरती को सुना रहा हूँ, ये कहानी किस धरती को सुना रहा हूँ। ये कहानी मैं उस धरती को सुना रहा हूँ जहाँ राम जी के नाना नानी ने, बुजुर्गों ने कितनी कहानियां सुनाई होगी। तो मेरे साथ एक बार मिलकर कह दीजिए, कौशल्या पुत्र महाराज परम प्रतापी प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। यह नियति का खेल है, कभी छाव कभी धूप, जब समय का जब चले रूप बने धूप, जब समय का जब चले रूप बने धूप। 11,000 वर्षों तक राम राज्य रहा। राम राज्य जिस शासन प्रणाली की प्रशंसा और उदाहरण सदियों तक दिया गया है, सदियों तक दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु श्री राम मानव रूप में आए थे तो उन्हें देह तो त्यागना ही था। सही समय आने पर प्रभु श्री राम ने सरयू नदी में जल समाधि ली। प्रभु श्री राम के जाने के बाद अवध नगरी के प्रजा पालन के लिए कुश महाराज ने राजगद्दी संभाली। कुश महाराज जी ने कई मंदिर बनवाए, अवध नगरी की खूबसूरत साज सज्जा की। उन्होंने नागेश्वर मंदिर भी बनवाया। इसकी भी एक कहानी है, लेकिन कहां से इब्तिदा कीजिए, बड़ी मुश्किल है दरवेशों। कहानी उम्र भर की है और मजमा रात भर का। तो आइए वापस मूल कथा पर लौटते हैं। कुश महाराज जी से पहले भरत जी को प्रस्ताव गया, और भरत जी तो आप जानते ही हैं, पहले भाई के लिए और फिर भतीजे के लिए विनम्रता पूर्वक इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मित्रों, एक बात पर फिर आपका समर्थन चाहूंगा। अगर विश्व में प्रभु श्री राम जैसे बड़े भाई नहीं है, तो भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे छोटे भाई भी नहीं है।
रामचंद्र सरयू गए, जल समाधि स्वीकार। राम राज्य की तब बनी, कुश जी तारनहार। प्रभु जी कुश जी कुश जी ने सब यत्न कर किया अवध श्रृंगार। मंदिर घाट सराय का करके जीर्णोद्धार। प्रभु जी करके जीर्णोद्धार। इस वंशावली में हजारों साल बाद सजाबो घर अमर पर, सजाबो घर अमर पर, अवध में राम आए। सजाबो घर अमर पर, बच्चे को सुननी चाहिए। 1526 में बाबर भारत आया। हिंदू विरोधी बाबर, सनातन विरोधी बाबर 1528 में बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी द्वारा सनातन आस्था पर सीधा सीधा प्रहार किया और उस मंदिर को ध्वस्त किया, उस आस्था के केंद्र को ध्वस्त किया जो राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था और वहां बाबरी मस्जिद बना दी। मित्रों, मंदिर का ध्वस्त होना सनातन आस्था पे प्रहार होना था। आप लोग बॉलीवुड के लोगों को हीरो कहते हो, फलाना हीरो, ढिमका हीरो, आपके बच्चों के कमरों में उनके फोटो लगे होते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा नाम बताने जा रहा हूं, आपको राम कसम है कि अपने घर में उनका फोटो लगाइए। भीटी रियासत के राजा मेहताब सिंह, राजा मेहताब सिंह को जब ये बात पता चली कि मीर बाकी ने मंदिर ध्वस्त कर दिया है, तब वो तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। उन्होंने अपने रथ को वापस मोड़ दिया। तब उनके संतरी मंत्री साथियों ने कहा, राजन ये क्या कर रहे हैं? तीर्थ यात्रा से वापस लौटना
पाप का काम जो मिटे मत भूलो बलिदान, भगवा ध्वज ऊपर रखा, नीचे रख दे प्राण प्रभु जी, नीचे रख दे प्राण। राम काज के हित सदा लड़ते रहे जो उनको कोटि प्रणाम है, जो तज गए शरीर प्रभु जी, जो तज गए शरीर। राजा रणविजय के बाद उनकी धर्मपत्नी जन्मभूमि की मुक्ति को लड़ते कुंवर कुमार, अवध भूमि है राम की, किसी का क्या अधिकार प्रभु जी, किसी का क्या अधिकार। जय श्री राम। आपको भी पढ़ाया गया होगा, अकबर महान था। अकबर महान नहीं था, अकबर भय में, डर में तो हर लड़ाई तीर तलवार से नहीं लड़ी जाती, कुछ लड़ाइयां हठ धर्मिता से लड़ी जाती हैं, कुछ लड़ाइयां बुद्धि कौशल से लड़ी जाती हैं, कुछ लड़ाइयां लगातार प्रयासों से लड़ी जाती हैं। ये जो चबूतरा अकबर ने पूजा के लिए दे दिया था, ये प्रतिफल था राजा मेहताब सिंह के बलिदान का, राजा रणविजय सिंह के बलिदान था, रानी जयराज कौरी के बलिदान का। ये कोई अनुदान नहीं था, वरना जो मुगल हमेशा लूटने में विश्वास करते हो, वो जमीन दान दे दें, वह भी मंदिर के लिए, यह तो संभव ही नहीं है। ये भय, ये डर मुगलों में एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 दशक नहीं, 4 दशक नहीं, 2 पीढ़ियों तक रहा। और जहांगीर और शाहजहां के समय अमूमन अयोध्या जी में शांति रही और पूजा जब बात राम मंदिर की हो रही है तो एक विशेष समाज को नहीं बोलना चाहिए। धर्म